तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है ना? धान उन काट के तबे लगे होंगे, क्योंकि अभी धान का कटनी भी चल रहा है तो भी करना जरूरी है। ठीक है ना? एक स्टूडेंट को सब काम करना चाहिए पढ़ने के साथ साथ। ठीक है, घर का जो भी काम है उसको करना चाहिए। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, और आपको हम बता दें कि ये मात्र 14 को हम लोग का यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्तियाँ दोनों मिलाकर है। आपको हम बता दें कि मैट्रिक एग्जाम 2025 में 10th एंड 12th, 10th एवं 12th दोनों के लिए, 10th और 12th दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में इसी में से पूछेगा, इसकी गारंटी है। चलिए यहाँ देखिए, लिखा गया है कि यहीं से आएगा। बिल्कुल सही लिखा गया है, क्योंकि यहीं से ही आएगा। तो ध्यान दे रहे हैं ना? ध्यान दीजिए। चलो ध्यान दो, ज़्यादा मोबाइल देखेगा, खचराई करेगा, काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आया है। चलिए यहाँ देखिए, लिखा गया है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है कि हानि पहुंचाने का यत्न करना। देखिए फर्स्ट में लिखा गया है कि कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। कहते हैं ना कि देखो ना कुआं खोद रहा है, बताइए कहीं कुआं खोद दिया जाए यहाँ पर रोड पर चाहे कहीं भी, अब मान लीजिए कोई आ गया तो गिरवे करेगा तो उसको हानि पहुंचेगा। तो कुआं खोदने का अर्थ क्या होगा? कुआं खोद रहे हैं, इसका मतलब किसी का ना किसी को तो हानि होगा ही। ठीक है, हो सकता है आपको भी हो जाए, दूसरे को भी हो जाए, किसी को भी हो जाए। तो कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचाने का प्रयास करना, यत्न करना। आगे देखिए, आंखें चार होना। आंखें चार होना का मतलब होता है आमने सामने होना। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि आंखें चार होना का मतलब क्या होता है। तो आंखें चार होना का मतलब इसका अर्थ होता है आमने सामने होना। कहते हैं आंखें चार होना मतलब प्यार होना भी होता है। ठीक है, जब आंखें से आंखें मिलती है तो प्यार भी हो जाता है। तो आंखें चार होना मतलब कि सामने सामने कोई व्यक्ति अगर एक दूसरे को देख रहा है लगातार, तो उसको बोलते हैं कि आमने सामने होना, यानी कि उसकी आंखें चार हो गया है, मतलब उसको प्यार हो गया है। चलिए आगे देखिए, अगला है कुत्ते की मौत मन। नहीं बोलते हैं किसी को ये कुत्ता की मौत मरेगा, चट्टा कहेगा, बोलते हैं कि ये कुत्ता की मौत मरेगा, क्योंकि ये बहुत बुरा काम कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि बुरी तरह मरेगा, यानी कि कुत्ते की मौत मरेगा। तो कुत्ते की मौत मरना का मतलब कि बुरी तरह मरना, बहुत बुरा तरीका से उसकी मौत होना, मतलब कष्टदायक जिंदगी उसका खत्म हो जाएगा। अगला देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि इसका अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। कहते हैं ना कि देखिए ना, इसके अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? कोई व्यक्ति जो मान ली अच्छा व्यक्ति है, अब बुरा काम करने लगता है, तो बोलते हैं का कि इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इसका दिमाग उमाग अब काम नहीं कर रहा है। समझ में गया? देखिएगा, बोलने जो भी बहुत सारे व्यक्ति है, बोलना क्या है बोल देता है लोग क्या, तो कहते हैं इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बकलेटवा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उसको बातें अलग है। तो कहते हैं कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसी में से आएगा। आगे है 5 नंबर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है काम न जानना और बहाना बनाना। कहते हैं ना, लोग जो व्यक्ति होता है ना, दूसरे चीजों में कमियां निकालने लगते हैं। अब आंगन को कह रहे हैं टेढ़, नाचे होते निखिए आंगन में टेढ़ है। कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है कि काम ना जानना और बहाना बना। काम तो आता नहीं और बहाना बनाते हैं लोग। अगर आपको कोई काम आएगा तो बहाना थोड़ी बनाएंगे। तो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति नाच रहा है और कह रहे उसको नाचने तो आता ही नहीं, नाचने आता ही नहीं है, और बहाना बनाने चल रहा है कि अंगनवे टेढ़ है, तुमको चुट्टा नाचने तो आता ही नहीं है, कह रहा है कि अंगनवे टेढ़ है। तो वही है कि काम ना जानना और बहाना बनाना। काम तो आता ही नहीं और बहाना बना रहा है। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर में है आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका अर्थ होगा किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। किसी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का जिम्मेवारी नहीं रहते, उसको लापरवाह व्यक्ति, गैर जिम्मेवार कहते हैं। ना उसके आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, मतलब उसके ना आगे कोई व्यक्ति है डांटने वाला, ना कोई पीछे है, मतलब क्यों वो स्वतंत्र है, उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, उसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलिए आगे हम लोग का 7 नंबर, 9 2 11 होना। 9 2 11 का मतलब भाग जाना। ठीक है, 9 2 11 का मतलब क्या होता है? तो भाग जाना। बहुत फेमस है, आप लोग बचपन से ही इसको पढ़ते आए होंगे। चलिए आगे देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बहुत थोड़ा। बताओ लो, ऊंट के मुंह में इतनी मुँह खाना दे दी तो ओकर पेट भरी, ओकर तो शरीर बाटे विशाल, ओकरा चाहिए भर पेट। ठीक बा,
आदमियों में केहू केहू हाथी उठ रहेला 50-50 गो पूरी और रोटी खींच देला। तो कहता कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि ऊँट के मुंह में इतनी थोड़ा सा खाना खाने से उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, उसके लिए पूरा भरपूर खाना चाहिए। चलिए अगला है कि अपनी प्रशंसा अपने आप करना, यानी कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद का प्रशंसा करना, आत्म प्रशंसा करना। अपनी प्रशंसा आप कर रहे हैं, इसका मतलब कि अपने आप को आप अपने ही क्या करना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना। चलिए आगे देखिए, अगला है कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। ये सब जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर, जितना भी मुहावरे और लोकोक्तियां लिखे हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, हर साल इसमें से कम 2 या 3 तो जरूर पूछा होगा, इसकी गारंटी है। चलिए आगे देखिए, कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। किसी भी काम को करने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तब उस काम को हम लोग क्या करते हैं। तो कहते हैं कमर कस लिए हैं, मतलब कि तैयार हो गए हैं कोई भी काम करने के लिए, जो भी आपका काम है। चलिए आगे देखिए, आगे है घर के मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने आदमी को कम महत्व देना। नहीं होता है कि आपका बाहर में कितना भी प्रतिष्ठा क्यों ना हो, लेकिन घर में आपका कोई मूल्य नहीं है। कौन आएगा कहेगा कि जाइए हई काम करिए, हई काम करो, वो काम करो, आपको नौकरे बना देगा। मतलब कि आपका वैल्यू आपके घर में कुछ नहीं है। आपका वैल्यू भले पूरे देश में आपका वैल्यू क्यों नहीं है, सब लोग आपको क्यों नहीं, आपको पूरे देश के सभी लोग महत्व दे रहे हैं, लेकिन आपके घर के लोग आपका महत्व नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे ज्यादा लगाव रखते हैं, बात करते हैं, और रेगुलर जिससे लगा होगा बात होगा तो आप वैल्यू नहीं देगा। चलिए आगे देखिए, अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, पूर्णतः निरक्षर, जिसको बोलते हैं कि शिक्षा मतलब कि नहीं है, यानी कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। आगे है हम लोग का हाथ खाली होना। हाथ खाली होना का मतलब होता है पैसा पास ना, नहीं बोलते हैं गांव देहात में, कहते हैं कि पैसा थोड़ी दे दीजिए ना, तो लोग कहते हैं हाथ खाली बा, पैसा कहाँ, कहता है हाथे खाली बा, हाथ खाली बा। तो इसका मतलब कि हमारे गांव देहात में जितना भी वो लोग कम पढ़ा लिखा हो या बेसी, सब मुहावरा का प्रयोग करता है लोग, ठीक है। तो हाथ खाली होना का मतलब क्या होता है, पैसा पास न होना है। चलिए तो देख रहे हैं ना आप लोग, हैं खाना वाना खा के आते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर, क्योंकि एग्जाम सामने है, ठीक है। तो कहाँ ध्यान है, इधर दीजिए ना ध्यान। अगला है हम लोगों का कमर टूटना। कमर टूटना का मतलब होता है बेसहारा होना। रियल में कमर टूटना का मतलब है कमरे नहीं टूट जाएगा, इसका मतलब कि बेसहारा होना, आपके पास कोई सहारा नहीं है। तो आई होप को ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।